आप देख रहे हैं आधी रात की डायन। बात हो रही है एक जीती जागती और अच्छी भली औरत को डायन करार देने की। यह औरत एक तरफ अकेली और दूसरी तरफ पूरा गांव। वो मजलूम जितनी बार चीख चीख कर खुद के इंसान होने का सबूत देती, पूरा गांव उतनी ही बार उसे गुनहगार करार देता। इस औरत पर इल्जाम लगा था एक ऐसे तालीम हासिल करने का जिसका तिलस्म कभी कोई तोड़ नहीं पाया। इस इलाके में एक औरत को पल में डायन का खिताब कैसे दे दिया जाता है, इसकी मिसाल जानने के लिए वैजंती की कहानी जाननी जरूरी थी। वैजंती इसी गांव की रहने वाली थी और शादीशुदा थी, पर सिर्फ एक अनसुनी कहानी ने उसे रातों रात डायन बना दिया। डायनों के अस्तित्व पर यकीन करने वाले इस इलाके के लोगों की माने तो वैजंती ने डायन बनने के लिए खुद अपने पति की जान ले ली। दरअसल एक सुबह वैजंती का पति अपने ही घर के बाहर मुर्दा पड़ा मिला। गांव वालों ने लाश देखी तो सीधे इल्जाम लगा दिया कि वैजंती ने ही अपने पति की जान ले ली है। हालांकि इसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उसका पति बीमारी से मरा है। वैजंती चीखती पुकारती रही, पर किसी ने उसकी सफाई नहीं सुनी और उसे सीधे डायन का खिताब दे दिया गया। बस फिर क्या था? इसके बाद वैजंती को गांव के बीच सरे राह रुस्वा किया गया और फिर उसे तब तक बुरी तरह मारा पीटा गया जब तक वो खुद भी उस बात को कबूलने के लिए तैयार नहीं हो गई जिसके लिए उसे सताया जा रहा था। आखिरकार जुल्मों सितम के इस चक्कर से निकलने के लिए उसने मान लिया कि वो डायन है और उसके जादू टोने की वजह से ही उसके पति की जान गई है। लोगों के लिए ये वैजंती के दिमाग का फितूर था, लेकिन हकीकत में ये लोगों का ही जहनी खोखलापन था। वो खोखलापन जिसने उनके सोचने समझने की ताकत तक छीन ली थी। उन्हें अगर कुछ नजर आता था तो वो था एक औरत में छिपी डायन। वैजंती के किए इस कबूलनामे के बाद तो मानो गांव वालों का काम और भी आसान हो गया। जल्द ही गांव में पंचायत बैठी और वैजंती को गांव छोड़कर निकल जाने का हुक्म सुना दिया गया। हालांकि इस पूरी जद्दोजहद के बीच किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई भी औरत खुद अपने जीते जी किसी ताकत की चाह में अपनी ही मांग का सिंदूर कैसे मिटा सकती है, और अगर वो वाकई डायन है तो फिर वो गांव वालों का जुल्म इतनी खामोशी से क्यों और कैसे सह रही है। हैरानी की बात यह थी कि पूरे गांव में किसी ने भी इन सवालों के जवाब के बारे में नहीं सोचा। जवाब तो दूर, अगर इन सवालों के बारे में ही सोच लिया जाता तो एक बेगुनाह औरत को डायन ना करार दिया जाता। लेकिन यहाँ की रवायत ने तो जैसे लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। दरअसल वैजंती को इस तरह भरे गांव के बीच बेइज्जत करने के पीछे एक बेहद गहरी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसके बारे में साजिश रचने वाले गांव के ही चंद शातिर दिमाग लोगों और वैजंती के अलावा किसी को कुछ भी मालूम नहीं था।